आत्मा के कामों की ओर ध्यान लगाने वाले हैं आप, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से यीशु मसीह के सामर्थी समर्थी नाम में। हालेलुया। अब वो टाइम आ चुका कि परमेश्वर का काम जमकर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पूरी जोर के साथ, ताकत के साथ किया जाए। अब वो टाइम आ चुका है। अब वो लोग खड़े रहेंगे परमेश्वर में जो लोग अलर्ट हैं परमेश्वर में, जो अवेयर हैं, जो अवेयरलेस हैं, जो अवेयर नहीं हैं, वो रह जाएंगे यहीं पर। लेकिन जो अवेयर हैं, जो तैयार बैठे हैं, जो लगातार संगति कर रहे हैं, प्रेयर में हैं, वचन को पढ़ रहे हैं, लगातार चर्च में, संडे घर में संगति कर रहे हैं, वो लोग परमेश्वर के आने की आवाज, तुरही की आवाज सुनेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और परमेश्वर उन्हें उठाएगा। क्योंकि प्रभु ने कहा कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि बहुत लोग जो हैं उनकी आस ठंडी पड़ जाएंगी। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं, जो आत्मा से भरे हुए हैं, रूह से भरे हुए हैं, वो लोग परमेश्वर की वॉइस को सुनेंगे और खुदावन उन्हें अपलिफ्ट करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये भूल जाओ कि परमेश्वर ने आपको डाउन कर दिया, आप अय्यूब की तरह डबल रिस्टोर होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ओवरफ्लो अपनी जिंदगी में आप देखने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। अपनी आंखें बंद करो, बोलो प्रभु अब मैं जो सुनने के लिए जा रहा हूं मैं फल लेकर आ सकूं। मैं सीरियस प्रेयर करता हूं, मैं अपने आप को नम्र करता हूं, अपनी एजुकेशन को, अपनी पोजीशन को मैं साइड पर रखता हूं। मैं हम्बल होकर तेरे सामने आता हूं, नम्र होकर तेरे सामने आता हूं प्रभु, कि तेरे वचन को मैं सुन सकूं, तेरा वचन मेरी जिंदगी में काम करे। और मैं एक प्रार्थना के लेवल को आज लेकर जाने वाला हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो लेवल जो मुझे ओवरफ्लो में धकेलता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। सब जन बोले आमीन। अपनी बाइबल को खोलो सब जन, लूका की पुस्तक 6 उसकी 12 को पढ़ेंगे हम। लूका की पुस्तक 6 उसकी 12। उन दिनों में वे पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। सब जन बोले आमीन। हालेलुया। कौन प्रेयर करने के लिए गया? यीशु मसीह। उन दिनों में यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए गए। आज जो लोग बोलते हैं कि मेरे पास प्रेयर करने का टाइम नहीं है, मैं बड़ा बिजी हूं, मेरा शेड्यूल बड़ा बिजी है, मेरा बिजनेस बड़ा है, मेरी ड्यूटी ऐसी है, मेरी जॉब ऐसी है। और यहां पर लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ने पूरी रात प्रार्थना कर अपने पिता के साथ टाइम स्पेंड किया और अगले दिन चेलों को चुना, चेलों का चुनाव रखा, उनका नाम रखा। 12 चेले प्रभु यीशु मसीह ने चुने। जब आप प्रेयर में जाते हैं, आप एक बड़े ओवरफ्लो को अपनी जिंदगी में ले पाते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी, जीवन इस तरह का था, प्रार्थना वाला जीवन। जब आप प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अगर आप देखें यीशु मसीह को, क्या यीशु मसीह सुबह क्या करते थे? वो सुसमाचार का काम, लंगड़ों को चलाना, अंधों को आंखें देनी, बहरों को सुनने की ताकत देनी, मुर्दों को जिंदा करना। रात के समय में क्या करते थे? वो प्रेयर करते थे। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं? पूरा दिन काम करने के बाद हमारे पास 100 बहाने हैं। हम बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं थका हुआ हूं। आपकी बॉडी आपको बोलती कि तू थक चुका है। लेकिन यीशु मसीह पूरा काम करने के बाद, यीशु मसीह के जितना बिजी कोई नहीं, पूरा दिन प्रभु का, पिता का सुसमाचार, जो काम पिता ने उनको दिया था वो कंप्लीट करने के बाद रात को पूरी नाइट प्रेयर में थे और सुबह फिर उठकर सुसमाचार का काम करते थे। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वो लोगों से मैं बात कर रहा हूं जो लोग बोलते कि मेरे पास टाइम नहीं, मैं बिजी हूं, मेरी लाइफ बड़ी बिजी है, मेरे पास टाइम नहीं है प्रे करने का, मैं काम पर जाता हूं, मैं फैक्ट्री में काम करता हूं, 6 बजे में छुट्टी होती है, उसके बाद मेरे अंदर ताकत नहीं होती, खाना खाने के बाद मैं सो जाता हूं। उन लोगों से मैं बात कर रहा हूं कि यीशु मसीह भी अपने जीवन में काम करने के बाद, सुसमाचार का काम करने के बाद रात को पूरी नाइट प्रेयर में थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की लाइफ में प्रार्थना का जीवन जो था वो ओवरफ्लो था। आप लोग सोचते हैं कि प्रेयर जो है वो सिर्फ 6 बजे से लेकर 7 बजे तक की जाए, ऐसा कहीं लिखा है बाइबल में? मुझे ये बताओ, कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? आज कहीं पर लिखा है ये बात
कि 6 बजे से लेकर 7 बजे तक प्रे करनी है, कहीं नहीं लिखा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पूरी नाइट प्रे करते रहे, मतलब कि 6 बजे तक, 5 बजे तक, जब सुबह नहीं होती। इसे बोलते ओवरफ्लो लेवल प्रेयर का, कि जब प्रेयर का लेवल ओवरफ्लो होता है, आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग भी ओवरफ्लो होती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। जब आप समझ जाते कि प्रेयर क्या है, प्रेयर का मतलब क्या है, प्रेयर किस तरह से करनी है। प्रेयर इस तरह से है कि जब जैसे आपकी मैरिज होती है, जब एक मैरिज होती है तो हस्बैंड वाइफ जो हैं वो एक साथ खाना खाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, इकट्ठे रहते हैं, एक नया रिश्ता बन जाता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं आपके हिसाब से बात कर रहा हूं। तो क्या 6 महीने के बाद वो रिश्ता टूट जाता है? फिर वो पक्का बंध जाता है रिश्ता। रोज फिर वो उसी डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं जिसपे वो रोज खाते थे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? सेम इसी तरह से जब आप तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, अपना जीवन प्रभु को देते हैं, अपना जीवन प्रभु को देने के बाद आपका एक रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है। और आप क्या करते हैं? आप अपनी वाइफ को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो लंबे समय तक, जब तक आप दुनिया छोड़कर नहीं जाते प्रभु के पास, तब तक आपका रिश्ता आपकी वाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसी तरह जब आप प्रार्थना को करना स्टार्ट करते हैं, प्रार्थना ये नहीं कि 1-2 दिन कर ली, जहां आज कर ली, बोल दिया गया, आज उपवास रख लिया, कल भूल गए सब कुछ, आज चर्च में प्रेयर कर ली, पूरा हफ्ता हम प्रेयर में नहीं है। कितना को मेरी बातें समझ में आ रही? तो अगर आप अपनी वाइफ को नहीं छोड़ सकते तो फिर आप प्रार्थना कैसे छोड़ सकते हैं? अगर आप प्रभु को जान चुके हैं। जो लोग बोलते हैं मैं प्रभु को जान चुका हूं, मैं अच्छे से उसे जानता हूं, मैं मसीही हूं, अगर आप प्रेयर नहीं करते, अगर आप वॉक नहीं करते, चलते नहीं है प्रभु के साथ, आप अभी मसीही नहीं है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? प्रेयर का मतलब है कि प्रभु के साथ चलना, वॉक करना। प्रेयर का मतलब है, अगर एक बंदा सुबह प्रेयर करता है, मान लो 2 घंटे अगर वो प्रेयर करता है, फिर उसके बाद पूरा दिन वो अविश्वासियों के बीच में काम करता है, चुगलखोरों के बीच, जो लोग चुगलियां करते हैं, निंदाएं करते हैं, गालियां निकालते हैं, उनके बीच में बैठता है। शाम को वो कभी प्रेयर नहीं कर सकता। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर उसने 2 घंटे सुबह प्रेयर की, तो प्रभु ने वचन में क्या कहा? निरंतर प्रार्थना करते रहो। टाइम नहीं है प्रेयर का कोई भी, निरंतर, हर टाइम प्रेयर में रहो। जब आप काम कर रहे हैं, मान लो कि आपका काम है मैकेनिक है, आपने 2 घंटे सुबह प्रेयर कर ली, उसके बाद आपके दिल में चल रहा है रात को भी मैंने प्रेयर करनी है। संचेत रहना। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अपने पड़ोसी को बोलो, संचेत रहे, संचेत रहे। संचेत रहने का मतलब अलर्ट रहना हर टाइम, कि रात को भी मैंने प्रेयर में जाना है। अब इसलिए मैंने अपने मुंह से कोई गंदी बात नहीं निकालनी, कोई चुगली नहीं सुननी, कोई निंदा नहीं सुननी, प्रेयर में रहना। और आप जब मैकेनिक का काम करते हैं, जब आप स्कूटर ठीक कर रहे हैं, गाड़ियां ठीक कर रहे हैं, तब भी आपके दिल में यह चल रहा है कि मैंने शाम को प्रेयर में जाना है। आपकी आत्मा क्या हो चुकी है? अब तैयार हो चुकी है पूरी तरह। और आप जितने मर्जी थके, शरीर में थक गए लेकिन आत्मा में नहीं थके, क्योंकि आपकी आत्मा जो है वो अलर्ट है। और जब आप जाते हैं घर में, आपकी बॉडी पूरी तरह थकी होती है, लेकिन आत्मा जो है वो तैयार होता है कि प्रेयर करनी है तो करनी है। आप रात को घुटने टेकते हैं और 4-4, 5-5 घंटे प्रेयर में जा सकते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, अगर आप संचेत हैं। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? यीशु मसीह की लाइफ इस तरह की थी प्रभु की, कि सारा काम करना, सुसमाचार का काम करने के बाद रात के समय में प्रभु के दिल में था कि मैंने पिता के साथ टाइम स्पेंड करना है। ये नहीं कि करने के बाद प्रभु सो रहा है वहां पर लिखा पूरी रात प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करने में स्पेंड किया अपने पिता के साथ। मॉर्निंग एक बड़ा डिसीजन लिया, चेलों को चुना, उनका नाम रखा, उन्हें अधिकार दिया। जब आप प्रेयर में रहते हैं, आप सही डिसीजन अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में ले पाते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज वो लोग ब्लेस्ड होंगे जो वचन को सुन रहे हैं। जो वचन को नहीं सुन रहे हैं, जिनको गर्मी की ज्यादा है, मैं मानता हूं गर्मी है, अब गर्मी सर्दी बारिश सब चलता रहेगा, लेकिन जो वर्ड को सुनने वाले लोग हैं वो नहीं देखते इन चीजों को। वो इतना सोचते हैं, वो मन से तैयारी कर आए घर से, आज जाना है, वचन की खुराक खानी है। और जब वचन में से आपको एक भी वर्ड मिलता है,
एक वर्ड आपकी जिंदगी बदल सकता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर पूरी प्रीचिंग में एक वचन समझ में आ गया कि आज का, चाहे वो वॉलंटियर है, चाहे वो कलीसिया का मेंबर है, चाहे वो बाहर खड़ा है कोई व्यक्ति, अगर उसका ध्यान वचन के ऊपर लगाए, एक भी वचन समझ में आ गया, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपकी लाइफ टोटली चेंज है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। जो चीजें होंगी खत्म हो जाएंगी, बाइबल में लिखा कि हर एक चीज जो है खत्म हो जाएंगी आने वाले टाइम में, लेकिन जो कलीसिया वचन पर बनी रहेगी वो बनी रहेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो वचन को समझते हैं, जो मैच्योर क्रिश्चियन है, जो बच्चे क्रिश्चियन है, वो क्या करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, वो उनको पता नहीं है क्या करना है, अपनी लाइफ में जाना कहां है। कमजोर, जो अपनी लाइफ में कमजोरी महसूस करते हैं कि लगता है मैं कमजोर हो चुका हूं, मुझसे प्रेयर नहीं हो रही, वो भटके रहते हैं। लेकिन जो मैच्योर हो चुके हैं आत्मा में, उनको पता है वचन से ही सब कुछ होना है, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं हो। जब आप वचन को सुनते हैं, वचन आपको डिलीवर करता है, आपको फ्री करता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। मिडनाइट प्रे करना, रात को पूरी रात प्रार्थना करना। प्रभु यीशु मसीह की लाइफ इस तरह की थी, ओवरफ्लो, प्रेयर का जो लेवल था ओवरफ्लो था, 1-2 घंटे का नहीं। जब आप प्रेयर में जाते हैं नाइट को, कुछ लोग बोलते हैं कि रात के समय में मुझ पर अटैक होते हैं, रात के समय में शैतान मुझ पर अटैक करता है, मेरे नाखून के निशान मेरी बॉडी के ऊपर रहते हैं। तो आपको पता है कि शैतान आप पर अटैक करता है, आपको क्या करने की जरूरत है, रात को प्रार्थना करने की जरूरत है। अगर शैतान आप पर अटैक कर रहा है, आप आराम से सो रहे हैं, कोई बात नहीं, करी जा अटैक। जब तक आप उठेंगे नहीं, घुटने टेकेंगे नहीं, पलट के उसे एक तमाचा नहीं लगाएंगे उसके मुंह पर, वो कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। और अगर आप उठकर तमाचा लगाएंगे, वो आपकी बॉडी को, आपके शरीर को, आपके घराने को छोड़ के चला जाएगा सदा के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम। रात के समय प्रेयर करने का मतलब है कि जो आप मॉर्निंग प्रेयर करते हैं, वेरी गुड, आप सुबह प्रेयर करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, दोपहर को प्रेयर करते हैं, अच्छी बात है, सुबह के 5 घंटे, रात का 1 घंटा भी अगर आप प्रेयर कर लेते हैं राइट को, मान लो 2 से 3 उस टाइम में, या 1 से 3, तो 6 घंटे से बढ़कर यीशु मसीह के सामर्थी नाम है कि नाइट प्रेयर में इतनी पावर है। आमीन। कितने समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? फाइट करना, मायूस हो जाना कि प्रभु ये मेरी जिंदगी में ये चीज क्यों नहीं हो रही, मैं प्रेयर में जाऊंगा, ओवरफ्लो प्रेयर। अगर 1-2 घंटे से काम नहीं बन रहा, तो मैं पूरी नाइट प्रार्थना में गुजार दूंगा तेरे सामने परमेश्वर, मैं तुझसे ले पाऊंगा, ये विश्वास है। और जब आप घुटने टेक देते हैं, इस तरह से प्रेयर करते हैं, मायूस हो जाते हैं कि ये मेरी लाइफ गरीबी में क्यों है, शराबों के नीचे क्यों है, लोग तो मुझे ये जानते हैं कि ये मसीही व्यक्ति है, लेकिन मेरी जिंदगी में मसीहों वाले कोई काम नहीं है, मेरी जीवन में कोई ब्लेसिंग नहीं है, ऐसा क्यों है? इसका मतलब कहीं ना कहीं समस्या है, कोई प्रॉब्लम है। इसलिए आप क्या करते हैं कि डिसीजन लेते हैं नाइट प्रेयर करने का, और जब आप नाइट देते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर आपसे नाइट मांगता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? चाहे वो विश्वासी है, चाहे वो मिनिस्ट्री कर रहा है, चाहे वो पास्टर है, कुछ भी है, नाइट, जब आप नाइट देंगे परमेश्वर को, आने वाले टाइम में आप रेस्ट में रहेंगे और खुदा के काम होते रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आज सो गए, कल आपको इतना भागना पड़ेगा, इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा अपनी जिंदगी में। अगर आज एक घर का मेंबर, मेन मेंबर, अगर आपका हस्बैंड है, अगर आप खुद मेंबर है, मेन प्रेयर पॉइंट है घर के, आप प्रेयर अपनी फैमिली के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो आने वाला फ्यूचर जो है वो बच्चों का ब्राइट है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। मैं आपको वचन से बताऊंगा किस तरह से ब्लेसिंग ली जाती है, आपकी बुद्धि खुलेगी। मैं आपको अपनी बातें नहीं बता रहा, या अपनी स्टोरी, या कहानी नहीं बता रहा, मैं आपको सच में वो वर्ड बता रहा हूं जो जिंदा वचन है, जिसके द्वारा आप बनाए गए हैं। वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपके अंदर श्वास फूके हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने अपने वचन को भेजकर अपना वचन भेजा, वचन देदारी हुआ, और प्रभु ने अपने ही श्वास जो है आपके अंदर फूके। और जब आप वचन को सुनते हैं, आपके अंदर जीवित लाइफ आती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम। चाहे वो पेशेंट जो है पैरालिसिस का है, कैंसर है उसे, चाहे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, डॉक्टर बोलते कि आज तेरा आखिरी दिन है, लेकिन वो चर्च में बैठकर वचन सुन रहा है और जीवित लाइफ उसके अंदर एंटर कर रही है, उसकी रिपोर्ट बदलेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम। बाय फेथ आप परमेश्वर से लेते हैं। जब आप रेसलिंग करते हैं परमेश्वर के साथ, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब आप सोचते होंगे ये कैसा वर्ड है, फाइट करते हैं।
आप अपनी लाइफ में वो नहीं ले पाते जो आप चाहते हैं कि मुझे ये चाहिए। आप वो ले पाते हैं जिसके लिए आप फाइट करते हैं, आप लड़ते हैं, आप बोलते हैं कि नहीं मुझे ये चाहिए, और खुदावन वो आपको देता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उसके लिए मायूस होना पड़ता है। मायूस एक मायूसी वो होती है कि आपकी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा। एक मायूसी ये है कि प्रभु अभी तक मैंने तुझे जाना नहीं है पूरी तरह। आप फास्टिंग में जा रहे हैं, आप प्रेयर में जा रहे हैं, नाइट प्रेयर कर रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई आवाज नहीं आ रही, परमेश्वर के दास के द्वारा कोई वर्ड नहीं आपको मिल रहा, लेकिन आप लगातार प्रेयर में हैं। आपकी प्रेयर जो है वो ओवरफ्लो में बदलती जा रही है। आपकी प्रेयर जो है वो ओवरफ्लो की तरह बदलती जा रही है। अगले दिन आप एक अच्छे डिसीजन को ले पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और खुदावन आपको गवाही के साथ खड़ा करेगा यीशु मसीह के नाम। आमीन। एक वचन निकालो मेरे साथ सब जन, अपनी बाइबल को ओपन करो। उत्पत्ति की पुस्तक 32 उसकी 22 को पढ़ेंगे हम। उत्पत्ति 32 की 22। उसी रात में उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यबोक नदी के पार उतर गया। अपनी बाइबल की ओर देखो। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ। तो याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा मुझे जाने दे, क्योंकि बोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना देगा तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। उसने कहा तेरा नाम याकूब नहीं परंतु इसराइल हो गया है, क्योंकि तूने परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ। सब जन बोले आमीन। यहां पर क्या है? याकूब की स्टोरी को हम देखते हैं। याकूब ने अपनी वाइफ, अपने बच्चों को एक नदी के एक पार खड़े कर दिया, और वहां पर वो अकेला रह गया। एक ऐसा पुरुष उसके साथ आकर मल्ल युद्ध करने लगा। कितने मेरी बात को समझ रहे? फाइट करने लगा, उसके साथ लड़ने लगा, और उससे लड़ता रहा, फाइट करता रहा। और याकूब ने क्या किया? याकूब नाइट के समय में प्रार्थना कर रहा था, या गप्पे नहीं मार रहा था। यहां पर यह है कि वो प्रेयर कर रहा था, प्रार्थना में था, और प्रार्थना करते वक्त उसे वो एक एंजल आके परमेश्वर का उसे पीछे हटा रहा है, लेकिन वो उसे बोल रहा है मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। स्वर्ग दूत खुद तुझसे बोल रहा है मुझे जाने दे। कितनों को समझ आ रही है? कितनी बात कितनों को समझ आ रही? स्वर्ग दूत उससे बोल रहा है मुझे जाने दे, बोर होने वाला है, दिन चढ़ने वाला है, मुझे जाने दे। लेकिन जब आप जिद्दी हो जाते हैं, आप इस बात में, आप जिद्दी किस बात में होते हैं? बुरी कामों में। जब आप सही बात में जिद्दी हो जाते हैं कि प्रभु तू दे चाहे ना दे, लेकिन मैं प्रार्थना नहीं छोड़ूंगा, मैं नाइट प्रार्थना नहीं छोड़ूंगा। शैतान तू कितना भी कंफ्यूज कर, कितनी भी समस्याएं डाल, लेकिन मैं प्रभु की प्रेजेंस नहीं छोड़ूंगा। तो एंजल्स भी बोलते हैं हमें जाने दे, क्योंकि बोर होने वाला है। और जब वो लड़ता रहा, उसने उसकी जांघ के ऊपर मारा। उसने पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम याकूब है। याकूब का मतलब है धोखेबाज। उसने कहा आज के बाद तेरा नाम याकूब नहीं है, इस्राएल है। उसके बाद पूरी इस्राएल कौम बनी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जब आप प्रेयर में रहते हैं, जब आप परमेश्वर के सामने जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, प्रभु नहीं मुझे दे, मुझे ब्लेस कर। अगर आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, प्रभु में चर्च आ गए, संडे चर्च आए, पूरा हफ्ता पता नहीं कहां पर हैं। एक संडे आगे प्रभु भोज वाले दिन मीटिंग अटेंड करने के बाद, उसके बाद पता नहीं कहां पर हैं हम। अगर हम लगातार उसकी हुजूरी में हैं, अगर ओवरफ्लो देखना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो आपको नाइट प्रेयर में जाना है। अगर आप नाइट प्रार्थना करेंगे, आपकी जिंदगी से ऐसे सर्कल टूट जाएंगे, आपके घर का वातावरण बदलना स्टार्ट होगा। एक वातावरण वो होगा कि आपके घर में झगड़े शुरू हो जाएंगे। एक वातावरण वो होगा आपका बॉस आपको बोलना शुरू कर देगा। एक वातावरण वो होगा कि आपका विरोध होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ टाइम के लिए जब अगर आप बने रहेंगे, प्रभु में अड़े रहेंगे, तो वो सारा एटमॉस्फेयर,
वो वातावरण चेंज होता जाएगा। आपके घर में स्वर्गीय हेवनली अनॉइंटिंग उतरनी स्टार्ट होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य सामर्थ्य नाम में। अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं, हालेलुया, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। आज की प्रार्थना कितनी जरूरी है, कितने समझ रहे हैं। मुझे पता है आप में से ऐसे लोग हैं जो 5 मिनट वाले प्रार्थना, ज्यादा वो लोग हैं। आप मॉर्निंग प्रेयर नहीं करते, आप नाइट कैसे करेंगे? आपको बेस बनाना पड़ता है। जब मैं प्रभु में आया नया नया, मैंने प्रार्थना करनी, टूट जानी, प्रेयर करनी, टूट जानी। प्रभु ने मुझसे बात की, जब तक तू नियम नहीं बनाएगा प्रेयर का, तू कभी प्रेयर में बढ़ नहीं सकता। मैंने 2 घंटे रोज की स्टार्टिंग प्रेयर रख दी कि प्रेयर करने के बाद ही हर एक काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा परमेश्वर। और जैसे ही मैंने 1 मंथ पूरा 2 घंटे प्रार्थना करनी स्टार्ट कर दी, 2 घंटे में एक दिन मुझे महसूस होना कि मेरे कानों पर कोई शूर है, मेरे सर पर कोई शूर है। एक दिन ऐसे महसूस होना कि आज परमेश्वर की प्रेजेंस है ही नहीं मेरे साथ। हालेलुया। एक दिन ऐसे लगना कि बस आज रेस्ट में चले जाए, बस सो जाएं। एक दिन ऐसे लगना कि चलो कोई नहीं, रात को करेंगे। लेकिन फिर भी मैंने उन चीजों को छोड़कर, अनसुना करके प्रेयर में बना रहा, करता रहा। उसके बाद फिर धीरे धीरे कर फिर दोपहर की प्रेयर, फिर शाम की प्रेयर, फिर रात की प्रेयर, फिर लेवल बढ़ता गया। फिर फास्टिंग में चले गए, हम एक पूरी मंडली थी, फिर फास्टिंग में चले गए। और बढ़ते आज यहां पर पहुंच चुका हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, ओवरफ्लो ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में आती है। अगर आप नॉर्मल चलना चाहते हैं, प्रभु 10 मिनट वाली प्रेयर, तो परमेश्वर आपके साथ नॉर्मली आपकी जिंदगी में काम करेगा। एंजल्स विजिट नहीं करेंगे आपके घर में, ना आपके सपनों में आएंगे। अगर प्रेयर में रहेंगे, रात को सोते वक्त भी एंजल्स बातें करेंगे। सोते वक्त भी खुदा का आत्मा आपके कानों में बात करेगा, आपको बताएगा कौन सा बंदा नकली है, कोई असली है, कौन सही है, कौन गलत है। ये खुदावन आप पर जाहिर करता रहेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आप अपनी लाइफ में सही डिसीजन ले पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जब आप प्रभु में चलना स्टार्ट करते नया नया, कुछ लोगों की कंप्लेंट होती है कि मैं प्रभु में आया, मेरा बिजनेस चला गया। कुछ लोगों की कंप्लेंट है, मैं प्रभु में आया, मेरे घर वाले मेरे विरोध में हो गए। कुछ लोगों की कंप्लेंट यह है कि मैं प्रभु में आया, मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया। कुछ लोगों की कंप्लेंट है कि प्रभु में आया, मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक ज्यादा हो रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके प्रेजेंट को नहीं देखता। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही? चाहे आप बीमारी में हैं, समस्या में हैं, बाचपन में हैं, गरीबी में हैं, कर्जे में हैं, ये आपका क्या चल रहा है प्रेजेंट? आप रोज उठते हैं, जॉब पर जाते हैं, करके जॉब घर आ जाते हैं, लेकिन आप फिर भी परेशान हैं। लेकिन आप प्रेयर में हैं, उदास है लेकिन प्रेयर में हैं। आपके प्रेजेंट की वो टेंशन नहीं लेता, वो चिंता नहीं लेता, वो आपके फ्यूचर की चिंता करता है। उसको पता है कि ये थोड़े दिन का दुख है, आने वाले टाइम में मैं से बड़ी रीति के साथ खड़ा करने वाला हूं, साबित करने वाला हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। आप आज जितने भी मायूस क्यों ना हो, कि आज मेरी लाइफ में परमेश्वर, यूसुफ को क्या परमेश्वर ने दर्शन नहीं दिया? यूसुफ को परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तेरे पूरी फैमिली, तेरा घराना तुझे दंडवत करेगा। लेकिन एक भी पॉइंट उसकी लाइफ में पूरा नहीं हुआ, उल्टा ही हुआ। कितने समझ रहे? उल्टा हो गया उसके साथ। उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, गड्ढे में दे दिया उसको। वो घर में जाकर, पोतीफर के घर में जाकर नौकरी करने लगा, झाड़ू पोछा कर किया, उसने सब कुछ किया वहां पर। लेकिन फ्यूचर जो था वो परमेश्वर, फ्यूचर में आने वाले टाइम में ये मिस्र में प्रधानमंत्री में से नियुक्त करूंगा। आज जो चल रहा है इसकी लाइफ में, नो प्रॉब्लम, डोंट वेरी, कुछ नहीं है। ये जो मैं करने के लिए जा रहा हूं वो बड़ा है इसकी लाइफ में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप यूसुफ को देख सकते हैं किस तरह से परमेश्वर ने उसे अप किया। अपनी जिंदगी में मायूस ना हो इसलिए कि मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों चल रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। डोंट वेरी, वेट करो थोड़ी देर, प्रार्थना में चले जाओ, उपवास में चले जाओ, नाइट प्रेयर में चले जाओ, फाइटिंग करो, पूछो परमेश्वर से, जवाब मांगो। अगर जवाब नहीं मांगोगे उत्तर नहीं आएगा। उसने कहा पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। कितने समझ रहे मेरी बातों को? उसके साथ उलट ही हुआ। इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा तू जा, निकल जा, वहां पर जा जहां मैं तुझे।
और बिना सोचे समझे निकल गया कि पैसा भी नहीं है, रहने के लिए जगह भी नहीं है, बच्चों को कहां रखूं, क्या करूं। लेकिन प्रभु की आवाज सुनकर निकल गया वो। और जब गया आगे जाकर संतान नहीं है, लेकिन परमेश्वर से बोल रहा है कि थोड़ा सा कमरे आसमान की ओर देख, इन तारों को देख, क्या इन्हें गिन सकता है। इस तरह से तेरी संतान होगी यीशु मसीह के सामने। प्रभु आपको फ्यूचर दिखा। कितने मेरी बात को पड़ोसी से बोलो, परमेश्वर तेरे फ्यूचर की चिंता करता है, तेरे प्रेजेंट की नहीं कि तेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, तेरे फ्यूचर की चिंता करता है। बोलो अपने पड़ोसी को, भविष्यवाणी करो। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप बोल रहे हैं मैंने स्टडी किया, मैंने अच्छा स्टडी की, पढ़ा भी हूं, लेकिन कुछ भी नहीं है। चर्च में आ रहा हूं, दशमांश भी दे रहा हूं, ऑफरिंग भी डाल रहा हूं, ताइज भी दे रहा हूं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। प्रार्थना भी कर रहा हूं, उपवास भी कर रहा हूं, लेहैंड भी करवा लिया, लेकिन अभी तक मेरी समस्या नहीं गई। वेट करो थोड़ा। हालेलुया। बने रहो प्रभु में, वेट करो। प्रेजेंट में जो चल रहा है नो प्रॉब्लम, टेंशन ना लो, चिंता मत लो। उसने कहा चिंता मत कर, थोड़ा वेट करो। आने वाले टाइम का जो फ्यूचर है वो ग्रेट यीशु मसीह के सामर्थ्य सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और यूसुफ ने एक बार नहीं कहा प्रभु ये मेरे साथ क्या हो रहा है। इब्राहिम ने एक बार भी नहीं कहा प्रभु ये मेरे साथ क्या हो रहा है। कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, कोई भी ऐसा कैरेक्टर ले लो भाई में से, चाहे वो हन्ना है, हन्ना को ले लो। उसकी लाइफ में क्या चल रहा था, रोटी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया, कोई संतान नहीं। कितने समझ रहे हैं। प्रभु को फ्यूचर चाहिए, प्रभु को अपना प्लान चाहिए, शमूल चाहिए उसे, शमूल। और जब उसने कहा प्रभु जब तू मुझे देगा मैं तेरे घर में दे दूंगी, प्रभु ने कहा बस दैट्स इट, काफी है, बस अब तूने बोल दिया, अब तुझे शमूल मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और अगर वो भटकती रहती, इधर उधर घूमती रहती, अगर परेशान होती, हताश होने से कुछ ना होगा। आपकी जॉब चली गई, बिजनेस चला गया, क्या करूं प्रभु, तू है भी मेरे साथ या नहीं है, तू जिंदा है भी नहीं है। बिना देखे भी, कुछ ना महसूस होते हुए भी, फीलिंग ना भी आते हुए प्रेयर में, फीलिंग वाला चक्कर बड़ा गलत है कि फील हो रहा है आज, आज प्रभु है, कल प्रार्थना में फील नहीं हो रहा, आज प्रभु नहीं है। ये फीलिंग छोड़ दो, विश्वास के साथ बैठे रहो लगातार प्रभु यीशु मसीह की तरह नाइट प्रेयर में, याकूब की तरह रेसलिंग करो, परमेश्वर के साथ फाइट करो। खुदावन उसे उसे फाइटिंग का मतलब ये नहीं कि उसे कुड़कुड़ाना कि तू एक कीता, उसे पूछना प्रभु ये क्यों है, कैसे है, क्यों नहीं हो रहा। परमेश्वर देखना आपको परमेश्वर आपके तरीके से उत्तर देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपको तसल्ली देगा वचन में से, और आप बिल्ड होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वचन वाली कलीसिया बढ़ने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो बच्चे मसीह हैं वो गिर जाएंगे आने वाले टाइम में। जो वर्ड जिनको जो जानते हैं वर्ड को, कि वर्ड में पावर है, वर्ड सब कुछ कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह की टीचिंग में क्या लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक अधर्मी, एक पापी इंसान, उसके सामने ना तो वो परमेश्वर से डरता है ना किसी इंसान से डरता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं। एक पापी इंसान, ना तो परमेश्वर से ना इंसान से। एक विधवा औरत उसके सामने आकर बोलती है मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। लूका 18 में लिखा है ये बात, मेरा न्याय चुका। उसने कहा क्यों ना मैं इसका न्याय चुकाऊं, ना तो मैं परमेश्वर से डरता हूं ना मैं इंसान से डरता हूं, ये मेरे कान में बहुत बोलती जा रही हूं, मुझे डिस्टरबेंस हो रही है, क्यों ना मैं न्याय चुका दूं। उसने उसका न्याय चुकाया। प्रभु ने कहा एक अधर्मी, एक पापी व्यक्ति न्याय चुका सकता है। अगर जो लोग मुझे दिन और रात मेरी दुहाई देते हैं, मैं उनका न्याय क्यों ना चुकाऊंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यह बात वहां पर लिखी हुई है कि रात दिन जो लोग मेरी दुहाई देते हैं। खोलो वचन को सब जन, 18 लूका।
लूका की पुस्तक 18 उसकी 6 से पढ़ेंगे। प्रभु ने कहा, सुनो ये अधर्मी न्याय क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय ना चुकाएगा, जो रात और दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। सब जन बोले आमीन। कितनों को समझ आ रही है आज? कितने सिर्फ आज टेम्परेरी चर्च में आए हैं रीति रिवाज के अनुसार? कितने ये तैयारी के साथ आए हैं आज? हाथ दिखाओ मुझे कि परमेश्वर आज वचन को लेने के लिए मैं इस जगह पर आया हूं। परमेश्वर वो दिखाओ मुझे आज हाथ। मुझे नहीं पता आप वचन सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, लेकिन जो सुन रहे हैं उनकी प्रार्थना का जो लेवल है मैं आपको बताना चाहता हूं, ओवरफ्लो होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपकी प्रेयर जो है वो लिमिटेड प्रेयर नहीं रहेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। घड़ों को ढा देने वाली प्रेयर हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। वॉक करना प्रभु के साथ। प्रार्थना का मतलब क्या है? वॉक करना, चलना। सिर्फ घंटे, 1 घंटे या 2 घंटे के लिए प्रेयर नहीं, वॉक करना पूरा दिन प्रेयर में, चलते फिरते आत्मा में। प्रभु तेरा धन्यवाद। गैर जुबानों में रीखा मानारा सीखे रहे, चलती जा रही है गैर जुबान अंदर, काम करते जा रहे साथ में अपना। फिर रात को भी तैयारी होती है पूरी, क्योंकि आत्मा रेडी हो चुकी है पूरी तरह। शरीर थका है लेकिन रात की भी तैयारी है। जब आप घुटने टेकते हैं तभी आपको अनॉइंटिंग टच करती है, और वही अनॉइंटिंग 2-2, 3-3 घंटे आपको प्रार्थना करने पर आपको मजबूर कर देती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम। आमीन। देखना, जिस दिन आप प्रेयर करके जाएंगे अपने काम पर, उस दिन कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा होगा। जिस दिन प्रेयर करके जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, आपका विश्वास ज्यादा होगा, मैंने प्रेयर कर दी है, अब प्रभु का पार्ट है, दैट्स इट, खुदा मेरे लिए रास्ते खोल चुका है यीशु मसीह के नाम। आप प्रे करके जाएंगे जज के सामने, आपको पता है कि परमेश्वर रास्ते खोल चुका है, दैट्स इट, ये हो चुका है, डन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम। कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। ओवरफ्लो मांगो अपनी जिंदगी में आज से प्रेयर का, नाइट प्रेयर में। बड़ी बड़ी चर्चिस जो हैं वो नाइट प्रेयर में अपनी टीमों को लेकर जाती हैं। नाइट प्रेयर में सीक्रेट है ये, बढ़ने का सीक्रेट। अगर पास्टर लोग मुझे सुन रहे हैं, ये सीक्रेट है नाइट प्रेयर। अगर अपनी जिंदगी में आप देखना चाहते हैं बड़े कामों को होते हुए, प्रेयर। अगर प्रेयर नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि प्रेयर करने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग आपकी जिंदगी में आएंगे जो बोलते हैं वो सारा कुछ प्रेयर ना नहीं होता, इतना भी वो लोग फूल पीपल हैं, वो कभी प्रेयर करते ही नहीं हो, उनसे बच के रहो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वो पता कौन होंगे? आपके घर से होंगे वो लोग, आपके बड़े बुजुर्ग होंगे, रिश्तेदार होंगे, वो बोलेंगे ओ सारा कुछ प्रेयर ना नहीं होता, अभी कर। बस ये ना हो कि आप अब जॉब करते हो, ये ना हो कि बहाना हो उनके पास कि तू जॉब से करता नहीं, प्रे करना क्यों ना। वो काम भी पूरे करने साथ में। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज जो प्रेयर का लेवल, लास्ट प्रेयर जब होगी, आप लेकर जाएंगे, आप देखेंगे अपनी जिंदगी में प्रार्थना को बढ़ते हुए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यीशु मसीह की तरह फुल नाइट प्रेयर, फुल नाइट प्रेयर। आप एक दिन नाइट प्रेयर करके अगले दिन आप प्रेयर नहीं करते। मैं और मेरी वाइफ 3 दिन हो चुके हैं नाइट प्रेयर में, आज भी सोया नहीं हूं। खुदावन आपको फ्री करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग समझें, सीखें। क्या मेरी वॉइस में कुछ लग रहा है कि मैं थका हुआ हूं? ज्यादा पावर आप महसूस करेंगे जब आप प्रेयर में रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक वचन निकालो सब जन, दूसरा राजा पहला राजा निकालो 3 उसकी 16 को पढ़ेंगे हम। उस समय तो वैश्या राजा के पास आकर उसके सम्मुख खड़ी हुई। उनमें से एक स्त्री कहने लगी, हे मेरे प्रभु, मैं और ये स्त्री दोनों एक ही घर में रहती हैं, और इसके संग में रहते हुए मुझे एक बच्चा हुआ। फिर मेरे जच्चा के 3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि ये स्त्री भी जच्चा हो गई। हम तो संग ही संग थी,
हम दोनों को छोड़कर घर में और कोई भी ना था, और रात में इस स्त्री का बालक इसके नीचे दब के मर गया। तब इसने आधी रात को उठकर, जब तेरी दासी सो रही थी, तब मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपनी छाती से रखा और मरा हुआ बालक मेरी छाती से लिटा दिया। सब जन बोले हालेलुया। ये स्टोरी आप अगर आपने पढ़ी, अगर नहीं पढ़ी घर जाके पढ़ना इसको, कि सुलेमान के पास, सुलेमान राजा था। सुलेमान कौन था? राजा, एक बुद्धिमान राजा था जिसको परमेश्वर ने विजडम दी थी, और परमेश्वर ने उसकी विजडम को देखने के लिए, और लोग उसकी बुद्धि को देख के हैरान होते थे कि इतनी विजडम इससे कहां से आ गई। और दो वेश्याएं उसके पास आई और बोली कि हम दोनों एक ही घर में रहती हैं, दोनों के बच्चा हुआ, एक का जो बच्चा था वो एक के नीचे आकर मर गया। उसने रात को सोते वक्त देखा नहीं, वो नीचे आ गया, दबकर मर गया वो। और दूसरी ने क्या किया, मरा हुआ बच्चा जो था वो उसके, जो जिंदा बच्चा था वो आप खुद ले लिया और मरा हुआ बच्चा उसे दे दिया। कितने समझ रहे? रात के समय में ये एक्सचेंज हुआ सब कुछ। कितने मेरी बात को समझ रहे? आप सुबह की प्रेयर करते हैं, वेरी गुड, मैं फिर से बोल रहा हूं, दोपहर की प्रेयर करते हैं, बहुत अच्छा है। अगर आप नाइट प्रेयर नहीं करते, आपके लिए बहुत मुश्किल है। जो क्रिश्चियंस लोग हैं, जो असली वाले क्रिश्चियन लोग, एक्सचेंज कब हुआ? रात को बच्चा चेंज हुआ, रात के समय में। सुबह क्यों नहीं हुआ? रात के समय में जो विश्वासी, जो पास्टर प्रेयर नहीं करते, उनकी ब्लेसिंग जो है शैतान चुरा लेता है और मरी हुई चीजें उन्हें दे देता है। कितने समझ रहे मेरी बात को? अगर आप नाइट प्रेयर में जाएंगे, फुल नाइट प्रेयर, तो आप अलर्ट रहेंगे, परमेश्वर की आत्मा से भरे रहेंगे। कोई शैतान आपके सपनों में आकर भी टिक नहीं पाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप बोलते हैं कि मुझे शैतान अटैक करता है, मेरे सर पर छूता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सपने में भी नहीं आएगा, गलती से भी, क्योंकि उसको पता होगा ये नाइट प्रेयर करने वाला व्यक्ति है, इसकी लाइफ में प्रार्थना का जीवन जो है ओवरफ्लो है यीशु मसीह की तरह, और अनॉइंटिंग भी ओवरफ्लो है। अगर मैं इसे छूऊंगा तो आग मुझ पर आएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप प्रेयर जब करते हैं, आपके अंदर गर्मी उत्पन्न होती है। आप देखना, प्रेयर करने वाले व्यक्ति ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा करते ज्यादा। प्रेयर करने से गर्मी उत्पन्न होती है आपके अंदर। और शैतान एक मक्खी है, जब आप प्रेयर में रहते हैं तो आपको टच करता है, आपके ऊपर बैठता है, जल जाता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम। कितनों को समझ आ रही है आज बातें? कितने समझ पा रहे हैं? कितने रिसीव कर रहे हैं वचन को, ग्रहण कर रहे हैं? अभी अभी रिसीव होता है वचन, बाद में नहीं, अभी। जिन लोगों ने अभी वचन को रिसीव किया, तो आखिरी प्रार्थना में तो डिलीवरेंस होनी है फिर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर अभी वचन को नहीं सुना तो बस ध्यान यही है कि गर्मी गर्मी हाई गर्मी। अगर ये ध्यान है कि आज जो वचन हुआ है वो मेरे दिल में बस गया है, परमेश्वर मेरी आत्मा में सेट हो चुका है, तो जब आप सोचते हैं ना कि प्रभु यीशु मसीह ने नाइट प्रेयर की, क्या वो आनंद था। मैं जब प्रेयर करके निकलता हूं रात को, मुझे सुबह जब 4-5 बजे जब चिड़ियां बोलती हैं, तो बाद में भी नींद नहीं आती मुझे। मैं घूमता रहता हूं बालकोनी में, इधर उधर घूमता रहता हूं, बैठा रहता हूं कई बार। और जब नींद आती है तो सिर्फ 2 घंटों में ही पूरी थकावट उतर जाती है। सुबह फिर फ्रेश ग्रेस, फ्रेश अनॉइंटिंग। शैतान तो दिखता भी नहीं है, कहां पर है? हालेलुया। तो खुदावन आपको इस तरह से बनाना चाहता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपको इस तरह से ट्रेन करना चाहता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हीलिंग डिलीवरेंस ये नॉर्मल है, इजी है ये आपके लिए। इससे भी बढ़कर ये कि आप वचन को जाने। हालेलुया। हीलिंग इसलिए कि आप बिलीव करें, विश्वास करें, लेकिन उससे भी बढ़कर एक काम है कि वचन को जानना। जब वचन में दिल में रहता है, चलते फिरते आपको परमेश्वर की प्रेजेंस फील होती रहती है। आपके कपड़ों के ऊपर जब आप प्रेयर में जाते हैं, आपको नहीं पता, जब आप प्रेयर में जाते हैं आपके कपड़ों के ऊपर भी ग्रेस आती है। जब मैं प्रार्थना में जाता हूं, मेरे कपड़ों पर वाइब्रेशन होनी शुरू होती है। इस तरह से मुझे महसूस होता है, पता नहीं आपको किस तरह का फील होगा, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है, कपड़ों के ऊपर ऐसे स्पार्क होती है, जैसे एक तार को जोड़ोगे ना आप तो ऐसे आग निकलती है ना, इस तरह के स्पार्क की जो आती है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और इस तरह से फायर आपके अंदर एंटर करती है, और आप जब फायर रिलीज करते हैं, आपके कानों के ऊपर, आपके मुंह के ऊपर, आपके सर के ऊपर
पूरी तरह गर्मी आपको फील होती है, और वही गर्मी शैतान को भगाती है आपके घर से यीशु मसीह के सामर्थी सामर्थी नाम। और ये दोनों स्त्रियां ने क्या किया, लड़ने लगी दोनों आपस में। कहती रात के समय में इसने अपना मरा हुआ बेटा मुझे दे दिया और जिंदा बच्चा जो था उठा लिया। और आज जो पास्टर सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, रात के समय में वो जाग नहीं रहे, तो मिनिस्ट्री किस तरह से वो बढ़ेगी, फलवंत किस तरह से होगी। रात को पास्टर रेस्ट में है और सुबह पुलपिट के ऊपर है। अगर रात को वो प्रेयर में है, जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यीशु मसीह के सामर्थी 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 नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा टेंट से बाहर है, मैं आपसे बात करता हूं, आमीन। तो रात को चीजें एक्सचेंज होती हैं। रात को शैतान मरी हुई चीजें आपको देता है। आपको मरे हुए लोग नजर आते हैं कईयों को, कि रात को सपने में डेथ हो गई, वो मर गया, फलाना मर गया। लेकिन अगर आप प्रेयर में रहेंगे, रात को परमेश्वर एंजल्स के द्वारा आपसे बात करेगा। और फिर छोड़ना नहीं है एंजल्स को, याकूब की तरह उसकी प्रेजेंस को छोड़ना नहीं है। ये प्रेजेंस की तरह था, उसने कहा ना 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 जाना नहीं है। बोला मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। वो रिक्वेस्ट कर रहा है एंजल्स, मुझे जाने दे। नो नो नो, कहता जब तक ब्लेस नहीं करेगा तब तक मैं जाने नहीं दूंगा। कभी आपने इस तरह से किया? जब तक सुबह नहीं होती प्रभु मैं प्रार्थना में बैठा रहूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं तेरी हजूरी को। करके देखो, जाओ। आपकी लाइफ में बिगेस्ट चेंज होगा। उसका नाम याकूब से इस्राएल बना। आपकी लाइफ में जो रोना है वो खुशी में बदलेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। गरीबी जो है वो अमीरी में बदलेगी यीशु मसीह के नाम में। शर्मिंदगी जो है वो रिजल्ट में, ऑनर में बदल जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम। चेंज कर देगा प्रभु आपकी जिंदगी। उसने चेंज कर दिया। बोला तेरा नाम क्या है? बोला याकूब। याकूब का मतलब है धोखेबाज। आज से तेरा नाम इस्राएल है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है आज बातें? नाइट प्रेयर, फुल नाइट प्रेयर, 1 घंटी बजती रहनी चाहिए आपके दिल में, मन में। प्रेयर में जाना है। मैं गुस्सा हो जाता हूं जब प्रेयर नहीं होती। कई बार मुझे चर्च के काम जो होते हैं वो करने पड़ते हैं, और मेरी घड़ी की और भी ध्यान होता है कि प्रेयर में भी जाना है। कुछ काम है जो मुझे खुद ही करने पड़ने, वो टीम नहीं कर सकती। वो मुझे वो काम खुद करने पड़ते हैं वो। और जब मैं देखता हूं, कई बार मुझे ये होता है प्रभु मैंने टाइम वेस्ट कर दिया ये। और फिर मेरे आगे जो प्लान होता है ये होता है कि प्रभु अगर मेरी 2 घंटे की प्रेयर है तो फिर रात को तो फिर 4 घंटे करूंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पूरा कोटा कंप्लीट करूंगा। और मैं फाइट करता हूं इस तरह से। अगर मान लो मैं सुबह मैंने प्रेयर कर ली, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप जाने। सुबह प्रेयर कर ली 3 घंटे, लेकिन मेरा प्लान ये है कि आज 7 घंटे प्रेयर करनी है। लेकिन दोपहर को बिजी थे, शाम को बिजी थे मिनिस्ट्री वर्क में, और 6 बज गए। फिर मैंने 6 से शेड्यूल बनाना है, पूरा शेड्यूल बनाना है इस तरह कि 6 बजे पूरा प्रेयर चले जाना है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5 घंटे पूरे 11 बजे बाहर आना है यीशु मसीह के नाम में। इस तरह से अपना शेड्यूल सेट कर लेना है कि 12 ना बज जाएं। मैं ये सोचता हूं कि 12 बजे के बाद मेरी अगली प्रेयर स्टार्ट होती है। आज की तो रह गई। कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह मैंने 3 घंटे प्रेयर कर लिए, अब अगले दिन 12 बजे के बाद प्रेयर करेंगे। ना 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 ना। आज की कितनी प्रेयर है? आज की प्रेयर 6-7 घंटे है या नहीं? अगले दिन की अगले दिन देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और ये फाइट है। इस तरह से जब करते हैं, ग्रेस आपकी लाइफ को छूती है, आपकी बीमारी आपको छोड़कर चली जाती है। इस तरह के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अगर आमीन ऊंचा लंबा आमीन आप ले सकते हैं। खुदावन आपके प्रेजेंट की चिंता नहीं करता। अपने पड़ोसी को फिर से बोलो, तेरी लाइफ में जो चल रहा है उसकी चिंता खुदावन नहीं करता। फ्यूचर जो तेरा आने वाला है उसकी चिंता करता है। और मैं भविष्यवाणी करती हूं, तेरा फ्यूचर ब्राइट है। तू गवाही के साथ आ रहा है, गवाही के साथ आ रही है। मैं तुझे तेरी टेस्टिमनी को सुनने वाला हूं, सुनने वाली यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये भविष्यवाणी कर दी है आपने यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और ये डन है। देखो आप भविष्यवक्ता बन गए यीशु मसीह के सामर्थी नाम। हालेलुया।
जब आपकी संगति एक ऐसी चर्च में होती है, बोले कि ये लंगड़ा जिसने चलाया है ये कौन है? बोला तो अनपढ़ मछुआरे हैं। एक बोला नहीं 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 नहीं, एक मिनट रुको, नो, ये तो यीशु मसीह के साथ रहा है। तब उन्होंने पहचान लिया, और यीशु मसीह के साथ संगति करने से पतरस के ऊपर ग्रेस आ चुकी थी, और उसने भी सेम यीशु मसीह की तरह लंगड़ा चलाया, और प्रभु ने, लोगों ने तारीफ की यीशु मसीह के सामर्थी सामर्थी नाम। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं संगति कितनी जरूरी है, कितना रिलेशनशिप आपका परमेश्वर के साथ गहरा है, ये जरूरी है। अगर आप संडे आते हैं तैयारी के साथ आओ, नॉर्मल संडे समझ कर ना आओ, पहले की तरह ना आओ जो पहले थे लॉकडाउन के पहले, तब भी आज भी वैसे। नो, जिंदगी को बदल दो अपनी। लाइफ छोटी है, पता नहीं किस समय वो बुला ले आपको, और उस काम को पूरा करो। मैं लोगों को देखता हूं झगड़ते हुए, विरोध करते हुए, जब मैं उनकी उम्र को देखता हूं, अब अरे यार 60 साल की उम्र हो चुकी इसकी, पता नहीं कब प्रभु ने इसे घुला लेना है ऊपर, और ये पंगे ले रहा है लोगों के साथ। मैं ये सोचता हूं प्रभु इसके ऊपर दया कर। 70 साल की उम्र हो चुकी है और ये विरोध कर रहा है चर्चिस का, पास्टर्स का, लोगों का, अपने पड़ोसी का। 60 साल है, पता नहीं 1 साल ही जिएगा, ऊपर चला जाएगा। सुधार लो अपने आप को। कितने समझ रहे हैं इस बात को? चेक करो, देखो अपने आप को, कहीं चर्च में आने के बाद भी स्वर्ग ना मिला तो फिर क्या होगा? अपनी आंखें बंद करो, अपने हाथ उठाओ, बोलो